जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का पहला लेसन जो है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। आज एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है जो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आज मैं जो पढ़ाऊंगा दोस्तों ये 100% आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला लेसन क्या कह रहा है। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कह रहा है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस। यहाँ पे पहला हेडिंग आपका दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है, प्रकाश, जिसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत या उत्साहित करती है। जैसे हमें तुम देख पा रहे हो और हम आपको देखें, तो क्या है, प्रकाश है। क्योंकि आप हमें देख पा रहे हैं प्रकाश की वजह से, क्योंकि लाइट यहाँ लगाना होता तो आप हमें देख ना पाते, अंधेरे में नहीं पा पाते। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक रूम है, इसके अंदर यहाँ पे एक खिड़की लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, खिड़की से प्रकाश जो है इधर आ रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो खिड़की से क्या कर रहा है, प्रकाश इधर अंदर टाइप में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है प्रकाश तो है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान मस्तिष्क को जागृत या उत्साहित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग क्या है आपका, प्रकाश के स्रोत, जिसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ सोर्सेस। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला जो है आपका क्या है, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जैसे मैंने सूर्य, तारे आदि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। देखिए जैसे यहाँ पे जो ये सूर्य की रोशनी जो है खिड़की के अंदर से आ रही है ना, तो ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत होगा। जो यहाँ पे मैं लाइट लगाया हूँ ये कृत्रिम है, क्योंकि लाइट अपने हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत अपने हाथ से नहीं बनाए। तो प्राकृतिक पहला जो है प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जैसे मैंने बताया सूर्य, तारे आदि। ठीक है, अगला जो है क्या है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में है कृत्रिम स्रोत। ठीक है, दूसरा कृत्रिम स्रोत है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब कृत्रिम स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मानव निर्मित। ठीक है, कृत्रिम स्रोत को क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। ठीक है, तो मानव निर्मित जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। ठीक है, मोमबत्ती जो है मनुष्य ने बनाए हैं, और जो है विद्युत बल्ब भी मनुष्य ही बनाए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। तो अगला पेज क्या है, दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा पेज आ गया है। अब देखिए दूसरा पेज क्या है, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को जो है दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्सेस, पहला क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। देखिए यहाँ पे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। ये क्या होते हैं, सूर्य जो है अपने स्वयं से जलता है, मैंने इसके पहले बता दिया। और तारे और विद्युत बल्ब वगैरह बना तो देते हो अपने से, बट उसको जो जलेगा अपने से ही जलता है, लेकर थोड़ी बैठना पड़ेगा ना। भले अपने से बनाए हो तो अब क्या होता भैया, उसको बनाए हैं बट वो अपने स्वयं से जलेगा, इसलिए इसमें एग्जाम्पल में आ गया। किसमें आ गया, दीप्त प्रकाश स्रोत में। दीप्त को हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, दो नाम जानते रहिएगा। तो मैंने क्या बताया, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। ठीक है वन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग दूसरा क्या है आपका, आदित्य प्रकाश स्रोत। आदित्य प्रकाश स्रोत नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होता है, आदित्य प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, आदित्य प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है वन, वे प्रकाश मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है भैया, वे प्रकाश स्रोत, यहाँ पे क्या है इसका हेडिंग, आदित्य प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर, प्रकाश को परावर्तित कर क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं, क्या कहलाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। इसका अभी हम डायग्राम भी बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्या है इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो, चंद्रमा, कांच आदि। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, चंद्रमा, कांच आदि। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आपका है प्रकाश के गुण, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बहुविकल्पी में पूछेगा तो 1 नंबर के लिए पूछता है, अति लघुत्तरी 2, 3 ऐसे सभी में 6 नंबर तक मतलब पूछता है। अगर 6 नंबर पूछेगा इसका, तो मैंने 6 हेडिंग इसका लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश गुण। प्रकाश गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं।
प्रकाश के गुण क्या होते हैं दोस्तों, निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट में क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। जैसे हम आप लोग हमें देख पा रहे हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में सारी वस्तु दिखाई देती है। जैसे अक्षर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो लिखावटी है, ये किसके कारण, प्रकाश की वजह से प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है पहला पॉइंट में, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में सारी वस्तुएं जो है दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश एक सरल रेखा का मतलब, जैसे मान लो अगर प्रकाश चलेगा तो सरल रेखा में जाएगा ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे टार्च वगैरह जलाते हैं, जैसे मान लो हम ऐसे अच्छा इधर रेखा देगा, बट यहाँ पे लाइट इधर आया है, मतलब प्रकाश एक सरल रेखा में सीधी रेखा में गमन करता है। मैंने इसके पहले यहाँ पे देखिए, जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा था, यहाँ पे फिगर देखिए, ये जो फिगर देखिए, यहाँ पे सरल रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, ये सरल रेखा में देखिए, इस फिगर से ये सरल रेखा में गमन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे उंगली लगा दें, इधर बगल से आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में जो है क्या करता है, गमन करता है। ठीक है ना, चलिए अब हम जो है, चलिए, तो मैंने क्या बताया, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, चलिए अगला चौथा पॉइंट क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल जो होता है सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर 1 सेकंड में चेंज करें, 1 सेकंड में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर्स। 1 सेकंड में प्रकाश की चाल, ये जो सूर्य होता है, सूर्य जानते हैं ना आप लोग, जो सूर्य होता है उसका 1 सेकंड में 60 नैनो सेकंड होता है, इतना जानते रहिए आप लोग। ठीक है, 1 सेकंड में 100 नैनो सेकंड होता है। ठीक है, तो 100 नैनो सेकंड में जो है प्रकाश की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। वैसे तो इस प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, बट इसको अगर 1 सेकंड में चेंज करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप लोग निकाल दीजिएगा, बहुत स्पीड चलता है प्रकाश। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट क्या है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य जैसे मान लो हम लोग बल्ब वगैरह लेते हैं, उसमें आपका जो है वाट होता है ना, इसमें तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता था, अब तो बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दिखाई दिया तो आप ये टिक मान लीजिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम जो होगा उसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, चलिए छठवां पॉइंट क्या है, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है। अगर चमकदार कोई पृष्ठ रहेगा उस पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अभी हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसमें आपको चित्र हम समझा देंगे। ठीक है, तो चमकदार पृष्ठों पर क्या होगा, छठवां पॉइंट में प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट बताया, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में सारी वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। दूसरा मैंने बताया, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा मैंने बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चौथा मैंने बताया, दृश्य प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और पांचवा मैंने बताया, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। छठवां मैंने बताया, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। चलिए अगला पेज चलते हैं, चौथा पेज। तो अगला पेज पे क्या है, प्रकाशित माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशित माध्यम होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए। प्रकाशित माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशित माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम लोग प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से, बोल सकते हो, या प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ठीक है, वन प्रकाश क्या है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरेगा वही प्रकाशित माध्यम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यही लिखा भी है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गमन करता है, मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गमन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाशित माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक माध्यम, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है भैया, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, अधिकांश भाग गुजरता है। जैसे मान लो हम ऐसा कुछ वस्तु लेने जिससे प्रकाश डालें, जैसे मान लो हमारे पास कांच हो जाए। ठीक है,
कांच में और वायु, वायु जानते हो, हवा, हवा के अंदर जितना प्रकाश, जैसे मान लो सूर्य निकले हैं सुबह सुबह, उजाला हुआ है, हवा चले क्या हम लोग को पता नहीं चलेगा उजाला हुआ है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ मैं समझा रखा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश, ये समझना जरूरी है, अधिकांश भाग क्या करता है, गुजरता है, अधिकांश भाग गुजरता है, तो क्या कहलाएगा भैया, पारदर्शक माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने इसका क्या बताया, वायु, कांच आदि, ठीक है। जिन माध्यमों से प्रकाश का क्या करेगा, अधिकांश भाग गुजर जाएगा, क्या कहलाएगा, पारदर्शक माध्यम कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा वायु, कांच आदि, ठीक है। वन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। दूसरा, पारभाषक माध्यम क्या होता है। तो पारभाषक माध्यम क्या होता है दोस्तों, समझते हैं इसको, ठीक है। ट्रांसलेशन मीडियम, ठीक है। चलिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, केवल क्या होगा, आंशिक भाग गुजर पाता है, उन्हें हम लोग पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, जैसे देखो ये है मात्र, ये आंशिक में आएगा, ठीक है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है, ठीक है, वही हम लोग का कहलाएगा, पारभाषक माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, दूषित जल, दूषित जल मतलब गंदा जल जो बोलते हैं, घिसा हुआ कांच, ठीक है, और तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज में देखेंगे प्रकाश जो है थोड़ा बहुत पार होता है आंशिक में, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक पेज ऐसे रहे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेज को हम ऐसे तेल वगैरह लगा करके इसमें टच मारेंगे, थोड़ा बहुत निकलेगा, उस तरफ पार करेगा, ठीक है। तो ये भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, ठीक है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, पारभाषक माध्यम कहलाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या है, ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, ठीक है दोस्तों, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता। जैसे मान लो हमारे पास एक डायरी है, अब इस पर टार्च मारेंगे, क्या इस तरफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यही कह रहा है जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो वही मैंने लिख भी रखा है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, लकड़ी, लोहा आदि। लकड़ी में भी आप प्रकाश टार्च वगैरह मारेंगे तो पार नहीं कर पाएगा, और लोहे में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, वही क्या कहलाएगा, अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा, प्रकाश किरण, लाइट रे। तो प्रकाश किरण क्या होता है भैया, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है, तब प्रकाश के पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश के पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, अब देखिए यहाँ पे पारदर्शी माध्यम मतलब जो पार कर जाने वाली वस्तु, ठीक है, मैंने पारदर्शी भी पढ़ाया। प्रकाश, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तो तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश पुंज क्या होगा भैया, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बताया, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब प्रकाश किसी समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए चित्र बना दिया है, जैसे मान लो ये जो है प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझिए गौर से, फिर ये प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो ऐसे करके ऐसे निकला, ठीक है, ये वाला ऐसे निकला, फिर ये वाला ऐसे निकला, फिर ये वाला ऐसे निकला, फिर ये ऐसे, मतलब यहाँ पे जाके मिल रहा है 1 मिनट पे, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगा भैया, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी किरण पुंज इसको बोल सकते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें मतलब बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पे क्या करेंगी, मिलेंगी, एक ही बिंदु पे क्या करेंगी, आके मिलेंगी। ये फिगर बना लीजिएगा तो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत भी बोल सकते हो, बट नहीं मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होगा भैया, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से क्या करेंगी, आती हुई प्रतीत होंगी। अब देखो, अब यहाँ पे एक बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है, समझिएगा, एक मैंने बिंदु ले लिया,
ये इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझिएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, चलिए देखिए, यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, अब यहाँ एक बिंदु है ना, अब देखो ये बिंदु है, ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, 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 बट ये जो है यहाँ से ऐसे इधर मुड़ रहा है, ये कहने का मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक बिंदु से जा रहा है ना, ऐसे, ठीक है, मतलब एक बिंदु ये है जिसको वो बोल सकते हैं, यहाँ से सभी किरणें क्या कर रही हैं, जा रही हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, भैया अगर हम इस तरफ खड़े हो जाएंगे तो आएगा हमारी तरफ ना, आएगा तो ना, जैसे प्रकाश इधर आ रहा है, अब पता समझ नहीं आगे दिख रहा है, यहाँ होता, तो ये देखो समझो, इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो एक बिंदु से इधर आ रही है ना, ऐसा दिख रहा है, आ रही है, ठीक है, तो एक बिंदु से क्या करती रही, आती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, वन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब तीसरा हम चलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है दोस्तों, हम समझते हैं, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज को देखिए हम समझा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, अब देखिए समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे की हो समांतर, भैया समांतर का मतलब क्या होता है, देखो ये रेखा दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा होगा खूब अच्छे से, ऐसे, ठीक है, अब ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, ठीक है, ऐसे, ये इनकी जो डिस्टेंस, जैसे ये रेखा इसकी डिस्टेंस जो है सेम है, 2 है तो अगला वाला भी 2 होगा, ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस सेम है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं भैया, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, होती हैं, ये रहेगा, ठीक है, होती है, ठीक है, देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं भैया, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पेज पे चलते हैं, चलिए छठवां पेज, छठवां पेज क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं, यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जब इस पे प्रकाश, ये बच्चा जो है टार्च इससे मार रहा है शीशे पे, ठीक है, तो यहाँ शीशे पे पड़ करके सीधा इसके बच्चे के पास आ रहा है लाइट, दिखाई दे रहा हो आपको, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से क्या कर रहा है, टकराता, टकराने के साथ किसी उसी मार्ग में वापस लौट आ रहा है, बच्चा भी इधर खड़ा, दोनों ये लड़के जो है इस तरफ खड़े हैं, उधर एक लड़की खड़ी है, इसने जब टार्च मारा, इसने यहाँ पे शीशे पे पड़ा, शीशा इधर, मतलब इसका रोशनी जो है इधर खींच रहा है, मतलब टकरा कर वापस लौटा है, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश की समझ के लिए थोड़ा समझिएगा, जब प्रकाश एक समान माध्यम से, थोड़ा समझो भैया, समझो, देखो परिभाषा आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, तो देखो मैं क्या बताया, ठीक है, समझिएगा, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट आ रहा है, समझ पा रहे हो, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है और फिगर भी यहाँ पे बना रखा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, जब, ये जब है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा जब, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पारदर्शी, पारदर्शक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रकाश किसी चिकनी भी बोल सकते हैं, चिकनी व पारदर्शक सतह पर आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होती है, तो देखो आपतित होती हैं, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए ये जो प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझिएगा, ऐसे, अभी आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे पड़ा, इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, इसको चिकना सतह भी बोल सकते हैं, और ये आपका क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु, ठीक है, ये आपका अभिलंब है, इसको M1 लिखते हैं, M2 सही है। अब देखो थोड़ा समझिएगा, ये अभिलंब है, ठीक है,
जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, यह अभिलंब है, समझिएगा। दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में क्या कर रहा है, वापस लौट जाता है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराया है, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतन कोण जो होता है आई होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, अथवा में मैंने ये परिभाषा लिख रखा है। ठीक है, तो अथवा मैंने क्या परिभाषा लिखा है, देखिए समझिएगा। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में मतलब उसी माध्यम में क्या कर रहा है, वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जब कोई बच्चा टार्च मारता है किसी चीज से पड़ता है तो वो टकराने के पश्चात लौट आता है। ठीक है, आई होप इसको भूलिएगा मत और फिगर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से क्या करेगा, टकराएगा, टकराने के पश्चात उनका संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज क्या है, 7वां। तो अगला पेज क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है, निम्नलिखित हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं जो है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे हम एक एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये निम्नलिखित है। तो भैया पहला पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट में आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, परावर्तक पिष्ठ। ठीक है, परावर्तक पिष्ठ होता क्या है। ठीक है, परावर्तक पिष्ठ जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, परावर्तक पिष्ठ यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक पिष्ठ। यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, परावर्तक पिष्ठ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, चिकना सतह या परावर्तक पिष्ठ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रकाश इस पे आके पड़ रही है, पढ़ने के बाद टकरा को वापस लौट जा रहा है। जैसे ही प्रकाश इससे पड़ा, टकराने के बाद उधर जा रहा है ना, तो ये परावर्तक पिष्ठ है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित, देखो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ यम डैश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यम डैश कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ, देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जो जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वही परावर्तक पृष्ठ यम डैश कहलाता है। यम और यम डैश, जैसे प्रकाश इस पे आया, ये जो यम डैश है ये परावर्तक पृष्ठ है पूरा। ठीक है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है परावर्तक पृष्ठ यम डैश कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंस रे। आपतित किरण क्या होता है, यह प्रकाश किरण जो यह या वह, ठीक है, वह बना दीजिए, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। वह प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है समतल पृष्ठ पे क्या कर रही है, आके टकराती है। तो वह प्रकाश किरण ये जो समतल पृष्ठ पे क्या करेगी भैया, आके टकरा के वापस लौटेगी। ठीक है, ये जो किरण है यहाँ से आके यहाँ टकराएगी। ठीक है, तो टकराकर वापस लौटेगी। ठीक है, ऐसे समझिएगा, गौर से समझिए। जब प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आके क्या करती है, टकराती है। जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पे, समतल पृष्ठ है जिसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, और आके टकराती है तो आपतित किरण कहलाएगी। यही आपतित किरण ए बी कहलाएगी। ठीक है, इसको हम ए लिखते हैं, इसको हम बी। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पे आके टकराती है तो आपतित किरण ए बी कहलाती है। इसको ए बी को आपतित किरण यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। देखिए, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर परावर्तित से होगी, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, वही परावर्तित किरण बीसी। देखो ये बी है और ये सी है, बीसी कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, परावर्तित किरण। ये देखिए परावर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा पॉइंट में क्या है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपतन बिंदु होता क्या है, अब देखिए, आपतित किरण कामा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु बी कहलाती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो। आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ ये वाला नीचे वाला है। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोल देंगे। आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पे आके टकरा, जैसे मान लो ए यहाँ आके यहाँ टकराया, अगर ए यहाँ आकर यहाँ टकराता ना तो यहाँ आपतन बिंदु होता है। तो आपतित किरण जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है वही आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें समझना है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके टकराती है वह आपतन बिंदु बी कहलाती है। इसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु को, ठीक है, इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है वन, चलिए अगला पॉइंट क्या है, पांचवा,
अभिलंब जिसको बोलते हैं नॉर्मल, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीएन कहलाती है। आपतन बिंदु यहाँ है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत ऐसे खींची गई रेखा है, यही आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री, ठीक है। आपतन बिंदु से अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई अभिलंब क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। मैंने ऐसा बता दिया, यहाँ पे लिख भी रखा है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीएन कहलाती है। इसको बी, ये बी है, ये एन। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, जिसको बोलते हैं बीएन, ठीक है। ये हो गया पांचवा। छठवां पॉइंट में क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के माध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपतित किरण, ठीक है, क्या है भैया, आपतित किरण है तथा अभिलंब है, इसके माध्य में जो कोण बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण आई, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के माध्य बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी एन बराबर क्या होगा, आई डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए छठवां क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के माध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए परावर्तित किरण इधर का, ये परावर्तित किरण दिख रहा होगा, परावर्तित किरण, और चलिए ये क्या है आपका, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। इसके माध्य में जो बनेगा कोण वो परावर्तन कोण आर होगा, ठीक है। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, सी है, बी है, एन, तो सी बी एन बराबर क्या होगा, आर डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के माध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है विद्यार्थी। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला हेडिंग क्या है, परावर्तन के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम क्या होते हैं भैया, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित दो होते हैं। पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम नियम जिसको फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तरह होता है। देखिए आपतित किरण ये दिख रहा है आपको, आपतित किरण है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक तल में है ना, ऊपर है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऐसे रख दिया जाए तो एक ही तल में स्थित है ना, ऊपर वाले में, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है एवं। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहला रहा है, इसको हम लोग समतलीय मतलब समतलीय होता है, मतलब ये समतलीय होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। दूसरा पॉइंट में क्या है देखिएगा, द्वितीय नियम जिसको सेकंड लॉ बोल सकते हैं, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात मैंने कोण आई बराबर कोण आर यहाँ पे लिख रखा है। आपतित किरण नहीं, आपतन कोण, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण आई और कोण आर के जो है बराबर हो जाएंगे, ये सदैव हमेशा बराबर होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसके क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले पेज से चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पेज क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। अगला है आपका परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार होता क्या है, ठीक है। परावर्तन के प्रकार क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है, परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। प्रथम नियम, प्रथम मतलब नियमित परावर्तन, प्रथम को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो पहला क्या है दोस्तों, नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती है। जब प्रकाश की समस्त किरणें, देखो एक किरण ए हो गया, 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 एक किरण ए, जैसे टकराए वैसे देखो वैसे लौट रहा है ना, जैसे टकराने के बाद वैसे लौट रहा है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दिन एक परावर्तक पृष्ठ पे टकराती हैं, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग जो है एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। देखो जब प्रकाश की मतलब जब प्रकाश, यहाँ देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, जिसको बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, देखो समांतर हो जाती है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है सेम सेम है, ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें, ये जो किरणें हैं, जैसे ये वाला किरण, इसमें जो जब प्रकाश की समस्त किरणें जब इसमें परावर्तक पृष्ठ मतलब चिकने सतह पे पड़ती है तो एक दूसरे क्या होती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। ऐसे समांतर हो जाएंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समस्त किरणें
ठीक है। ऐसे बोल सकते जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित बोल सकते हैं या विसरित परावर्तन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं और विसरित परावर्तन, दोनों का नाम अलग अलग है और काम एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, दो नाम रखा हुआ है, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें, देखो जैसे एक किरण यहाँ पड़ा ऐसे, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। जब एक प्रकाश यहाँ से पड़ा, फिर यहाँ ऐसे पड़ा, यहाँ पड़ा, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर चला गया, एक उधर, तो ये अलग अलग दिशा में जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको हम परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपका आपतित किरण था, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित बोलते हैं, जाने वाली को परावर्तित बोलते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश किसी खुदरे पृष्ठ से टकराती है, ऐसे बोल सकते हो, जब प्रकाश किसी खुदरे पृष्ठ से आके टकराती है, टकराने के पश्चात इनका संपूर्ण भाग विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा है, फैल जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैल जा रहा है। इन प्रकाश किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, बोल सकते हो, या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ, मतलब खुदरा का मतलब देखो यहाँ पे उछाल है ना, खुदरे पृष्ठ पे होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, फैल जाएगा। देखो एक यहाँ गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर गया, एक ऊपर जा रहा है, ऐसे इसके जैसा नहीं है, इसके विपरीत जस्ट है, क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला पेज क्या कह रहा है, प्रकाश की उत्क्रमिता, ठीक है। प्रकाश की उत्क्रमिता क्या होता है, जब परावर्तित किरण जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमिता कहते हैं। जब प्रकाश किरण को यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर को माध्यम समझते हैं, ये आपका क्या है, इधर का परावर्तित किरण, इधर क्या है आपतित किरण। जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाएगा तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरफ व्यवहार करने लगेगा। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमिता कहते हैं। जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगता है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमिता कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जब प्रकाश, ये क्या है, आपतित किरण, जब प्रकाश की आपतित किरण को हम परावर्तित, जैसे यहाँ पे परावर्तित किरण है, परावर्तित मान लो, ठीक है। जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगता है। इस गुण को हम लोग प्रकाश की उत्क्रमिता कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने ये भी लिखा हुआ, ये आप चित्र आप बना लीजिएगा दोनों, ठीक है। प्रकाश की उत्क्रमिता का फिगर है दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या है, दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे मान लो एक कोई वस्तु है, इसमें बन जाएगा आकृति, दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब भैया दर्पण में देखिए, यहाँ पे दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत छोटा सा डिफिनेशन मैंने बता दिया ताकि आपको भूलना ही नहीं है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, मतलब प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताया मैंने, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भैया, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की रे परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उन दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश के लिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश के लिए परावर्तन बोल सकते हो, ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, जैसे मान लो प्रकाश यहाँ चला, ठीक है, जैसे मान लो कोई बस इस वजह से प्रकाश आया यहाँ, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश के लिए परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ से गया उधर नहीं मिलेगा, ठीक है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश के लिए परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, तो जब नहीं मिलेगा तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती तो उन दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं भैया, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग पर्दा वाला टीवी देखे भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट में चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्टिकल इमेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्टिकल इमेज, जब किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की रे परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, उसमें मिलती थी, इसमें नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश के लिए परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, उसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिलती, तो उन दूसरे बिंदु पर आते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट इसका हम लोग फोटो ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले पेज चलते हैं। चलिए अब देखिए अगला हेडिंग क्या है आपका, दर्पण, जिसको बोलते हैं मिरर। मिरर क्या होता है, आप इसमें अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके आगे जो दर्पण मिलेगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके पूरे, ठीक है। इसमें अभी मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। जब किसी चिकने पारदर्शी या पारदर्शी बोल सकता हूँ, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई अथवा लाल ऑक्साइड क्या कर दे, लेप दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी व पालीदार सतह पर होता है, तो उसका परावर्तन पृष्ठ बना दिया जाए। मतलब जब प्रकाश का किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपकी होती है, बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो, जब प्रकाश किसी चिकनी व पारदर्शी माध्यम तल एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड लेप कर दे, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो प्राप्त दर्पण कहलाता है, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकनी पालीदार सतह पर, पालीदार बोल सकते हो, कलई पूछा गया, कलई या लाल ऑक्साइड लेप कर दीजिए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए, परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, दर्पण कहलाएगा, ठीक है। चलिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई, ये ध्यान दीजिए, तथा अथवा लाल ऑक्साइड क्या करते हैं, लेप करके दूसरे पृष्ठ को हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो यह क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला, दर्पण दो भागों में बांटा गया, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या क्या है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है भैया, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। अब इस पे जो है प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, इस पे यहाँ से ऐसे देखिए, इस पे जो प्रकाश पड़ेगा ये, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से ऐसे प्रकाश आया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रकाश यहाँ पे पड़ा, यहाँ टकराने के बाद इधर वापस लौट आया, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे टकरा के वापस लौट आया, ये आपका ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ये वाले सतह को परावर्तक सतह बोल सकते हैं, और इस तरफ को हम बोल सकते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए इसी को हम बोलते हैं, जो है क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। फिर समझ लीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, समतल दर्पण। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल दर्पण होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए, ये जो कांच है, इसमें जो इंसान दोनों हैं, दोनों सेम सेम है। समतल दर्पण में क्या होता है, जितने हाइट आपकी रहेगी उतना हाइट दिखाई देगा ना। अवतल उत्तल में अलग इसकी कहानी है। अवतल में अगर आप खड़े होते हैं तो आपको सामने बड़ा भी दिखाई दे सकता है, उत्तल में आपको दूर वस्तु छोटा दिखाई सकता है, क्योंकि उत्तल दूर के लिए होता है। इसको डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में जितना दिया है बेसिक पहले उसको बता देता हूँ। इसका भी एक चैप्टर ही है दर्पण का, ठीक है, मतलब गोली दर्पण का, इसके बाद, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, समतल दर्पण कहलाएगा। इसका फिगर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के जो गुण होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। जो समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। पहला मैंने क्या बताया, देखिए आप पहला समझिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे इंसान जो खड़ा है, ये इंसान यहाँ पे देख सकते हैं आप खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे भी तो एक इंसान खड़ा है, इसमें सीधा व बराबर होता है, देख ले सकते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे इमेज है, ये आपका दर्पण रखा है, शीशा बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ये इंसान रखे हैं, तो दोनों क्या है, ये माने आप इमेज प्रतिबिंब बना है, इसका प्रतिबिंब दोनों सेम सेम बन रहा है, ठीक है, ज्यादा वैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया,
दूसरा पॉइंट में, पहला मैंने बता दिया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये जो समतल पृष्ठ है, जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वस्तु जो है, दोनों एक इमेज और एक क्या है, इंसान जो मान लो, ठीक है। तो ये जो मनुष्य है इसके आकार के बराबर जितना होगा, यही चीज मैंने यहाँ लिखा भी है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना वस्तु का आकार जो होगा, जैसे मान लो ये व्यक्ति जो है इतना हाइट है, इसमें भी हाइट उतना ही दिखाई देगा, ठीक है, इमेज में, ठीक है। यही पॉइंट में लिखा गया दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, यच, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये यच स्मॉल एच समझिएगा पहले, स्मॉल एच ऊंचाई के मनुष्य को, मतलब स्मॉल एच का मतलब मनुष्य की कुछ भी ऊंचाई होगा, ठीक है, एच मान लिया गया है, वो मनुष्य के स्मॉल एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा पॉइंट में, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर पीछे बनता है, दूरी पीछे बनता है जितना ही वस्तु दर्पण से आगे बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति जो खड़ा है और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से डिस्टेंस मान लो जितना होगा वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, यही कहने का मतलब है इसका, ठीक है। इतना समझते रहिए, मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है, होता है या होती है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट क्या है, वस्तु अथवा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होते हैं। वस्तु अथवा, मैंने क्या बता दिया, वस्तु अथवा या तथा बोल सकते हो, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, ठीक है। वन देखो समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो वस्तु अथवा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होगी भैया, समतल दर्पण पर लंब होती है, क्योंकि देखो अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये लंब का ही काम करेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए रुकिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो चलिए अगला देखिए, नोट मैंने क्या बताया, नोट में समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत दूर तक। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। जैसे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, इसका उपयोग हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखने में करते हैं। आप लोग नीचे घर पे जो शीशा वगैरह यूज करते हैं, समतल दर्पण ही है। जो घर में आप लोग बहुत सारे लोग, लड़कियां भी क्रीम पाउडर लगाने के लिए यूज करते हैं, लड़के जो है चेहरा देखने के लिए, वो तो आप अलग अलग जो है यूज करते हैं। तो क्या होता भैया, समतल दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये नोट पॉइंट में देख लीजिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, इसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए करते हैं, ठीक है। अधिकतर तो लड़कियां यूज करती हैं, लड़कियों से ज्यादा लड़कियां क्रीम पाउडर लगाने में बहुत सारी जो है इस शीशा का उपयोग करते हैं, ठीक है। लड़के तो बेचारे जैसे हैं कैसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। चलिए अगला क्या है आपका, गोलीय दर्पण, दूसरा पॉइंट है, दो प्रकार होते थे ना, तो क्या है गोली दर्पण, इस तरह का क्या होता है गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, सतह क्या हो, गोलीय होता है, तो गोली दर्पण कहलाता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है यहाँ पे, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण का फिगर यहाँ देख सकते हैं, उत्तल दर्पण का फिगर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, गोली दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पे चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हैं। यह दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का भी डिफरेंस अगर जानना हो तो इससे जानते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर धंसा या दबा होता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर क्या कर रहा है, धंसा या दबा होता है, तो क्या कहलाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है, दबा है। जैसे मान लो ऐसे था, इसमें दबा है तभी तो ऐसे हुआ है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक केस है, ऐसे था, अब इसमें हम ऐसे ठेलेंगे, तो ऐसे ठेलोगे जब इसमें, तो ये क्या होगा, दब जाएगा, मतलब ऐसे तिरछा हो जाएगा। जब ये दब जाएगा दोस्तों, थोड़ा समझिए, तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, देखो
ये क्या होगा, ऐसे आके यहाँ पे दबा है, मतलब ये अंदर धंसा है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर को दबा या धंसा होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये फिगर है इसका, ये जो कलाई किया हुआ पृष्ठ बोलते हैं पीछे तरफ, इस तरफ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, अंदर की तरफ। ये आपकी किरण, ये जाने वाली किरण है ना, ठीक है। अगला देखो, ये क्या है, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर को उभरा हो या उठा है ना, देखो यहाँ पे उठा हुआ है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर को उभरा या उठा होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका उत्तर दर्पण कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से इसका फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला देखिए, अगला क्या है, पार्श्व उत्क्रमण। अगला हेडिंग क्या है, पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है, समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप बता सकते हैं, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोग जो है अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही फायदा रहेगा, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको भी कराया जाएगा, मैथ का भी कराया जाएगा, साइंस का भी, ठीक है। तो आपको अगर ये चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप ऐसा वीडियो बने तो आपके पास तुरंत पहुंचे, ठीक है। और हमारे चैनल को जानते हैं आप लोग, क्या करना है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे गूगल जाइएगा, यहाँ पे गूगल भी जा सकते हो, या यही मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे सर्च करिएगा JIC, ठीक है, HTD यहाँ आ गया, ठीक है, इसको क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपका जो है वीडियो आ गया, जैसे आप वीडियो में आप देख लीजिएगा, या इसका जो है अलग अलग है, जैसे मान लो मैंने तो यहाँ पे पहले इसको हम चलते हैं इसमें, ठीक है, फिर उसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे उठाएंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं PDF बना दूंगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी PDF बना हुआ है, तो इसमें हम बना देंगे, तो आप लोग इसमें जो है जाकर के पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ये है ना, इसको क्लिक करेंगे तो आपको बेल आइकन प्रेस करेगा, एक घंटी दबाइएगा, जब घंटी दबा देंगे तो आप हमारे वीडियो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ऐसे कृपया बनाए रखिए। देखिए यहाँ पे 25.7 के है, तो आप लोग ऐसे कृपया बनाए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा दोस्तों। तो ठीक है वन, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है, पहला लेसन भी समाप्त हो गया, दूसरा लेसन अब जब आएंगे उसमें भी पूरा वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद।